विदिशा जिले की तहसील सिरोंज अग्रवाल समाज ने अपना व्यापार बंद करके कपड़ा बाजार में किया धरना प्रदर्शन। ज़मीन की विवाद का मामला, एक पक्ष पर लगाया आरोप। अग्रवाल समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट करने का लगाया आरोप। वहीं कहा, अगर जल्द हमारी मांगे का निराकरण नहीं किया गया तो सोमवार को करेंगे बाजार बंद एवं कृषि मंडी भी आधा दिन रहेगी बंद। और भी आंदोलन की दी चेतावनी। वहीं दूसरा पक्ष नीलम यादव, जो पाटन के रहने वाले हैं, उनका साफ कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने भी थाने में रिपोर्ट की है। मैंने किसी के साथ हाथापाई नहीं की। बेवजह मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी ज़मीन के अभी कुछ पैसे आना बाकी हैं। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनसे इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर ज़मीन खरीदी थी। वहीं अगर ज़्यादा मुझे परेशान किया गया तो हमारी समाज भी इनके विरुद्ध धरने प्रदर्शन करेगी एवं आंदोलन करेगी। इस विषय में सिरोंज एसडीओपी सौरभ तिवारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो भी समस्या है उसको लीगल तरीके से जांच करके कार्रवाई की जाएगी। बाकी ज़मीन का मामला हमारे हाथ में नहीं है। फिलहाल दोनों तरफ मामला पंजीबद्ध है। सुने दोनों पक्षों से हमारी बातचीत, किसने क्या कहा। हम इस वक्त मौजूद हैं कपड़ा बाज़ार में। यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से रास्ता बंद कर रखा है। अग्रवाल समाज के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्पित मित्तल जी मौजूद हैं और उनके साथ में उनके समाज के समाज भाई यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। और साथ में जो ट्रस्ट है इनका, उनके अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। हम इनसे मालूम करना चाहेंगे क्यों कर रखा है धरना आपने। ये धरना भू माफियाओं के विरोध में अग्रवाल समाज सिरोंज की भूमि पाटन ग्राम में आज 10 सालों से पाटन ग्राम में अग्रवाल समाज ने 5 ग्राम भूमि इस पे अग्रवाल समाज का कब्जा है। अग्रवाल समाज का नामांतरण है, बटान है। अग्रवाल समाज का बाउंड्री वॉल है 4 वर्ष की। और इसके बाद अग्रवाल समाज का निर्माण चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर रहने वाले चरण सिंह यादव और नीलम सिंह यादव, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं चरण सिंह यादव, और नीलम की पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। तो इसकी वजह से वे राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है। तो इस कारण हमारे अग्रवाल समाज की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भूमाफियाओं पर नकेल कसेंगे, भूमाफिया मुक्त होगा मध्य प्रदेश। लेकिन इस समय सिरोंज भूमाफिया के कारण सिरोंज अग्रवाल समाज परेशान है। हमारा कहना है जब तक भूमाफियाओं पर नकेल नहीं कसी जाएगी, हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए शहर में। गंदा वातावरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन पर FIR कर प्रशासन इन्हें जेल भेजे। अच्छा, अचानक धरना प्रदर्शन करा आप, क्या कारण है? परसों के दिन हमारे ट्रस्टी राहुल अग्रवाल पर कातिलाना हमला न्यू बस स्टैंड अनिका होटल के बाहर रात्रि 11:30 बजे किया गया नीलम यादव द्वारा। और रात्रि में ही हम समस्त समाज के ट्रस्टी हमारे 8 और समाज जन 20-25 लोग रात्रि 12 बजे थाना परिषद पहुंच गए। ना TI साहब नीचे उतरे और वहाँ पे जो कांस्टेबल थे उन्होंने भी FIR कहकर NCR काट दी। कह रहे हैं FIR काट रहे हैं और NCR काट के हाथ में पकड़ा दिया। हमने जब घर आकर देखी उसे तो पता चला कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया। हम कल माननीय SDM महोदय के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा FIR काटना चाहिए। हम SDOP महोदय के पास पहुँचे तो वो नियम बताने लगे कि NCR भी FIR का ही हिस्सा है। लेकिन साहब FIR क्यों नहीं काटी जा रही? ऐसा कैसा दबाव है, कैसा राजनीतिक संरक्षण है? क्या अग्रवाल समाज की अपेक्षा यूं ही करती रहेगी शासन प्रशासन? जब तक दोनों को पर FIR कर जेल नहीं भेजा जाएगा, ये धरना निरंतर जारी रहेगा। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आप लगभग आपकी उम्र 60 के आसपास होगी।
70 के आसपास आपकी उम्र है, इतनी सर्दी में आप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको धरना प्रदर्शन करने की? आपकी कोई सुन नहीं रहा क्या? मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं समाज से हूँ, ना कि समाज में हूँ। इस तारतम्य में अग्रवाल समाज कोई भी सामाजिक धार्मिक कोई मंदिर कुछ हो, हर जगह आप चले जाइएगा वहाँ पर किसी न किसी अग्रवाल का पत्थर शिलालेख वहाँ मिल जाए। इसी तारतम्य में हमने पाटन पर ज़मीन खरीदी। पाटन पर ज़मीन खरीदी है, वो हम मात्र कृषि के लिए नहीं खरीदी। वहाँ पर हम धर्मशाला, मंदिर, सत्संग भवन इत्यादि हमारा निर्माण करने का है। इसी उद्देश्य से हम शहर से बाहर पहुँचे। हमारे ठेकेदार जाते हैं, मजदूर जाते हैं, नीलम और चरण सिंह जो है वहाँ पे आके धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। चौकीदार को जान से मारने की धमकी दी, गोली चलाने की धमकी दी। इसके बाद मैं भी पहुँचा, मेरी भी हॉट टॉक हुई। एक बार मेरे को भी जान से मारने की धमकी दी। मैंने कहा तो हमसे क्या जान से मारोगे यार, तो अपनी सोचो। इसके बाद हम अधिकारियों के पास बारंबार गए, थाने में बारंबार गए, हमने बारंबार रिपोर्ट लिखी, सूचना दी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन उनके इतने कहने के बावजूद, उनका निर्देशन आदेश देने के बावजूद दूसरे दिन चरण सिंह ट्रैक्टर लेकर हमारी ज़मीन पर, हमारी भूमि पर प्रवेश किया और दिन दहाड़े हमारा जो बोर्ड लगा हुआ था सब ट्रस्ट का, वो चुरा कर ले गए। मतलब ये है कि उसके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, ना तो वो एसपी को समझता है और ना चोरी की रिपोर्ट करी आपने? चोरी की रिपोर्ट हमने की, उसकी FIR नहीं लिखी गई, ना ही वो बोर्ड को जब्ती की, और ना उसकी खोज। कोई संरक्षण है क्या इनको? हो सकता है, जो कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का वो जिला परिषद को उसकी नीलम की घरवाली है, वो जिला उपाध्यक्ष है। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मना नहीं कर सकते। तभी इतनी बात हो रही ना। यदि मान लो हम जरा सी चोरी हो जाती तो पुलिस फौरन पकड़ ले जाती, किसी की होते जाए। लेकिन एक समाज की ट्रस्ट की रजिस्टर्ड संस्था होती समाज, तो वो भी अग्रवाल समाज, पितृ समाज। जब समाज की आन बान शान पर गुस्ताखी होती है, प्रहार होता है, तो उसका कोई भी समाज जन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पर? अभी तो हमारा कल तक बैठने का है। इसके बाद परसों नगर बंद है, पूरा नगर बंद होगा। इसके बाद परसों ही मंडी जो है, गल्ला मंडी वो है, हाफ टाइम गल्ला मंडी भी बंद रहेगी। तो यहाँ पर जो है धरना लगातार जारी रहेगा, कल भी धरना दिया जाएगा और उसके बाद परसों ये बाज़ार बंद का कह रहे हैं और आधे दिन मंडी बंद करी जाएगी और फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया बनाएंगे ये लोग जैसा करना होगा। और बता रहा है कि निडर बैठे हुए हैं, इन्हें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल किसी की, इनकी समाज पूरी साथ है और समाज का अगर व्यक्ति पिटाए तो ये महसूस कर रहा है ये खुद पिटे हैं। नीलम यादव जी, इनका अभी 2 रोज़ पहले सुनने में आया कोई झगड़ा हो गया था, इसका थाने में NCR भी हुई है। हम इनसे मालूम करना चाहते हैं किस बात पे झगड़ा हुआ था आपका? नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या है कि मैं तो घर पे ही था, मुझे फ़ोन आया थाने से, सूचना आई कि आपके बारे में कोई रिपोर्ट लिखवाने आया जो कि नशे में है बहुत और कुछ गिर गया होगा कहीं, तो गोबर लग रहा है उसको। तो मैंने कि आप मेडिकल कराओ। क्या कह रहा है कि जान से मारने की धमकी और हमला किया मुझ पर। तो मैंने बोला कि आप बिल्कुल उसकी वो करवाओ, जांच करवाओ, आप मेडिकल करवाओ। तो मेडिकल में कुछ नहीं निकला। अन्यथा फिर उसने मुझे धौंस दी। क्या है, ये मुझे मिला था एक्चुअली, क्या है, दारू पिए होता। तो ये मिला था उस टाइम 10:30 समथिंग बज रहा था। मैंने इससे मना करा कि तुम दारू पियो, मुझसे बात मत करो। तो पत्रकार है, तो मैं पत्रकारिता की दोष देने लगा मुझे। कहीं ना कहीं मैंने इससे बोला कि भाई उससे कुछ नहीं होता। तो ये बोल के नशे में थाने चला गया। मैं घर चला गया। मुझे लगभग 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन आया थाने से 1 घंटे बाद कि साहब आपको कोई विवाद हुआ है कि नहीं? साहब मेरा कोई विवाद नहीं हुआ। तो इसने बताया कि
कि मुझ पर जानलेवा हमला किया नीलम सिंह यादव द्वारा और ये किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठे आरोप पहले भी लगा चुके हैं। मेरे पिताजी के बारे में भी बोलते हैं कि बंदूक लेके आते हैं, ना ही इनके पास कोई वीडियो है, ना ही कोई, ये झूठे आरोप लगा रहा हूँ। समाज की दोष बता रहे हो, पत्रकारिता की दोष बताता है वो मुझे, मेरी कई बार समझ में। अच्छा, कोई जमीनी विवाद भी है और क्या आपने भी शिकायत करी है? हाँ, एक ज़मीनी विवाद है। 2014 में मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल भी, तो उनसे क्या है, ट्रस्ट ने ज़मीन ले ली थी, तो 2014 में ली थी। अब विवाद ये अब उठा रहे हैं, क्या है, कुछ पापा का लेन देन भी बचा हुआ था और जो शर्तें थी पापा की वो भी इनने रजिस्ट्री में कुछ और लिखवा दी और मौके पे कुछ और है, और इसी विवाद को लेके वो हमेशा मुझे टॉर्चर करता रहता कहीं ना कहीं। क्या है, अब ये पूरा समाज का मामला बन गया। अग्रवाल समाज पूरा इस बार अभी मेन बाजार में धरना भी दे रहे हैं वो, और उनका कहना है कि अगर आप पे कार्रवाई नहीं हुई तो क्या नाम है, आगे वो बाजारी बंद करेंगे, मंडी में भी धरना देंगे। ये सब क्या कारण बन गया है? नहीं साहब, कोई सामाजिक दबाव बना के एक व्यक्ति के ऊपर, उससे मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि समाज मेरी भी है कहीं ना कहीं, और मेरी समाज मेरे लिए बिल्कुल खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता कि बाजार बंद हो या कुछ, मतलब कुछ नुकसान हो, कुछ गलत हो। इसे शांति से हल करने का सोचता हूँ। मैंने कलेक्टर महोदय से भी कहा था कि कहीं ना कहीं आप इसको देखें और सिविल कोर्ट में भेजें इसको, जो भी होगा निर्णय सिविल कोर्ट लेगा इसका। तो वो अभी सिविल कोर्ट भी नहीं जाते और मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि नहीं वो तो आप छोड़ो उसको। हाँ, फिर मैं सुबह गया, मैंने टीआई साहब से और सबसे बात की, तो कहने लगी कि वो गाली गलौच हो गई, ये सबके एनसीआर लिखवा के गया। मेरे साहब गाली गलौच तो मेरे से भी करता है, मेरे से भी करा है उसने, धक्का मुक्की भी की है कई बार, धक्का मुक्की भी करता है वो मुझसे, तो मेरी भी एनसीआर लिखी, तो उन्होंने मेरी भी एनसीआर लिखी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे कल सुनने में आया कि पूरा समाज ये मांग कर रहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए, और समाज मतलब बिल्कुल दबाव बना रहा है मेरे ऊपर और प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहा है कि नीलम सिंह यादव के ऊपर एफआईआर की जाए। तो बिल्कुल मैं भी, अगर मेरी एफआईआर हुई तो राहुल मंगल की भी एफआईआर होनी चाहिए, और अगर वो एफआईआर नहीं हुई तो समाज ने, इनकी समाज ने दबाव बना के मेरे पे एफआईआर की है, तो मेरी समाज दबाव बना के इनके ऊपर एफआईआर करवाएगी। कहीं ना कहीं मैं इसको अभी थोड़ा लाइटली लिया हूँ, क्योंकि मैं मैटर नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं एक राजनीति में अभी मेरा पहला कदम है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी छवि और ये सब खराब करने की कोशिश कर रहा है। नीलम यादव जी का साफ कहना है कि मैं इस मुद्दे को सामाजिक बनाना नहीं चाहता, क्योंकि समाज मेरी भी है। मैं चाहता हूँ शांतिपूर्वक ये मुद्दा निपट जाए। और चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।